नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे मुफ्त स्टडी प्लस पर, जहां हम आज बिहार के सियासत का गहरा विश्लेषण लेकर आए हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीनों दूर है और बिहार के सियासी रणक्षेत्र पूरी तरह से अभी गर्म है। गठबंधन, टकराव और सियासी दांवपेच की इस कहानी में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। तो प्यारे साथियों, चलिए बिहार की राजनीति के इस ज्वालामुखी में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि 2025 में सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा। बिहार की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरण, गठबंधन की जटिलताओं और सत्ता के खेल का मंच रही है। 2025 का विधानसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं है, लेकिन इस बार कुछ नए पार्टी और नए मुद्दे इस सियासी जंग को और रोमांचक बना रहे हैं। आइए एक एक करके सारी परतें खोलते हैं। और बिहार में अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एनडीए को चुनौती देने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार एक तीसरा पार्टी भी मैदान में है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जो सियासी समीकरण को बिगाड़ सकती है। 2020 के चुनाव में देखा जाए तो एनडीए को 126 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। लेकिन नीतीश कुमार की गठबंधन बदलने की आदत और तेजस्वी की आक्रामक रणनीति ने 2025 को और दिलचस्प बना दिया है। नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू हैं, लेकिन उनकी बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने उनकी साख को चुनौती दी है। 2022 में महागठबंधन के साथ गए, फिर 2024 में एनडीए के साथ वापसी। जेडीयू ने मिशन 225 लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य है 243 में से 225 सीटें जीतना। लेकिन उनकी सेहत और जनता का भरोसा क्या उन्हें फिर से सत्ता दिला पाएगा? तेजस्वी यादव युवा जोश और सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ मैदान में है। उनका एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक मजबूत है और वो ईबीसी ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए चक्का जाम जैसे आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में वोटर लिस्ट विवाद पर उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला, जिससे सियासी माहौल गरमाया है। बीजेपी और सहयोगी यानी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित किया, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेताओं को डिप्टी सीएम बनाकर सवर्ण और ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की है। अमित शाह की हालिया बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, जिसमें जेडीयू को 102, बीजेपी को 101 और बाकी सहयोगियों पार्टियों को 40 सीटें मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। उनकी पदयात्रा और विकास केंद्रित कैंपेन ने युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित किया है, लेकिन क्या वो बड़े गठबंधन के सामने टिक पाएंगे? एआईएमआईएम भी मुस्लिम वोटरों पर नजर रखे हुए है, जो महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। 2025 के चुनावों में कई मुद्दे बिहार की सियासत को गरमा रही है। वोटर लिस्ट विवाद, चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, जिस पर आरजेडी ने एनडीए पर साजिश का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने इसे वोटर दमन करार दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार वेरिफिकेशन को मंजूरी दी। यह मुद्दा चुनाव में बड़ा हथियार बन सकता है। कानून व्यवस्था, हाल के रेप, मर्डर केस और हत्याओं ने नीतीश सरकार को कटघरे में ला दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान और तेजस्वी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि एनडीए का दावा है कि बिहार में अपराध दर घटी है। जातिगत समीकरण, बिहार में जाति सियासत का आधार है। आरजेडी का एमवाई गठजोड़, जेडीयू का ईबीसी ओबीसी का फोकस और बीजेपी का स्वर्ण मध्यम वर्ग वोट बैंक, हर कोई अपने वोटरों को साधने में जुटा है। लेकिन प्रशांत किशोर की जाति मुक्त सियासत क्या गेम चेंजर बनेगी? बेरोजगारी और पलायन,
बिहार में बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा है। विपक्ष इसे नीतीश सरकार की नाकामी बताता है, जबकि एनडीए अपनी योजनाओं जैसे 7 निश्चय को उपलब्धि के रूप में पेश करता है। एनडीए की अमित शाह की हालिया दिल्ली बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। जदयू के 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 20 और हम आरएलएम को 10-10 सीटें मिलने की बात है। लेकिन चिराग पासवान और मांझी जैसे सहयोगियों का मानना है कि यह आसान नहीं है। महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर अभी भी सहमति नहीं बनी। तेजस्वी ज़्यादा सीटों पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम और वीआईपी जैसे दल उनके वोट बैंक में सिंध लगा सकते हैं। तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर का जनसुराज और छोटे दल जैसे वीआईपी और एचएएम यानी कि हम किंग मेकर की भूमिका है निभा सकते हैं। खासकर अगर चुनाव में कोई स्पष्ट बहुमत न आए तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। नीतीश कुमार की साख, तेजस्वी का युवा जोश, बीजेपी की रणनीति और प्रशांत किशोर का नया प्रयोग, सब कुछ दांव पर है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा और अनुमान है कि 5 से 15 नवंबर के बीच 2 या 3 चरणों में वोटिंग होगी। नतीजे 10 नवंबर के आसपास आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है बिहार की जनता किसे चुनेगी। क्या नीतीश फिर से सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी सियासी बाजी मार लेंगे, और क्या प्रशांत किशोर या चिराग पासवान जैसे नेता कोई बड़ा उलटफेर करेंगे। प्यारे साथियों, बिहार की सियासत का यह रण रोमांच से भरा हुआ है। हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है, नया मुद्दा और नया समीकरण सामने आ रहा है। आपकी क्या राय है? 2025 में बिहार का अगला सीएम कौन होगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, ऐसे ही गहरे और दमदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बिहार के सियासत के हर अपडेट पाएं।